को बदलना है। इस राज को इसलिए बदलना है कि हमारा अपना राज्य है। लेकिन आज आप दूर दूर तक नजर दौड़ा के देखिए, जहां जहां विकास हुआ है वहां झारखंड वासी नहीं, प्रदेश के लोगों का विकास हुआ है। आज जब कोई कहता है कि झारखंड के लोग गरीब हैं, कोई कहता है झारखंड में बेरोजगारी है, कोई कहता है झारखंड में लाचारी है, बड़ा तकलीफ होता है ये सुन के कि कैसे, आखिर कैसे ये हो सकता है, झारखंड गरीब कैसे हो सकता है। झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में कोयला मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में लोहा मिलता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में यूरेनियम पाया जाता है, झारखंड राज्य जिसकी मिट्टी में थोरियम, ब्रोमाइड, बॉक्साइट जैसे 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड जिस मिट्टी में खनिज ही नहीं, यहाँ के पत्तों में भी पैसा है। जैसे हम लोग चुकरू बताए, केंदू का पत्ता है, केंदू का पत्ता जिससे बीड़ी बनता है, और चुकरू का पत्ता जिससे घोंग बनता है। बरसात के दिन में खेती बाड़ी में हम लोग, हमारी दादी लोग, नानी लोग तोड़ती है। यानी झारखंड का पत्ता का वैल्यू है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। कैसे? क्यों? आखिर झारखंड के लोग गरीब क्यों है? इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए झारखंडी गरीब। अब जरूरत से ज्यादा अमीर कौन है आपको हमें मालूम है, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, सुदेश महतो, यानी झारखंड में कुछ लोग क्या जितने विधायक मंत्री हैं वो जरूरत से ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। क्या गलत बोल रहे? एक नेता मंत्री के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति। तो आखिर अगर एक व्यक्ति इतना पैसा कमाएगा तो किसी का हिस्सा सही। आज आपके कोल्हान में आपके कोल्हान में 4 मुख्यमंत्री पूर्व के पाए जाते हैं, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा। क्या आपको मालूम है चंपई सोरेन के बेटा कौन? रघुवर सोरेन भारतीय जनता से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। रघुवर दास की बहू, रघुवर दास जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू जमशेदपुर से चुनाव लड़ रही है। अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी कोटला से चुनाव लड़ रही है। और मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा कहां से? जगन्नाथपुर से। क्या इसका मतलब क्या है? माताओं बहनों, मेरे अभिभावकों, मेरे गार्जियनों, क्या मतलब है इसका? चंपई सोरेन 25 साल से नेता बन के रहे, 25 साल में नहीं करने सके तो 25 साल आपका संपत्ति होगा। 25 साल से 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहे रहना। रघुवर दास जी, चंपई सोरेन जी के बाद आते हैं रघुवर दास जी, वो भी 25 साल से नेता बन के रहे, मुख्यमंत्री रहे, अभी गवर्नर है उड़ीसा के।
मधुकोड़ा बेशक एक ही बार मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने किया था। आज केंद्र मंत्री दिल्ली में भी है और झारखंड में चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता किस बात की है कि मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। 25 साल जो लोग मंत्री बन के रहे, विधायक बन के रहे, सांसद बन के रहे, उनको चिंता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे बेटे को टिकट मिले, मेरे बाद मेरे साली को टिकट मिले। बस यही कारण है झारखंड में गरीबी का, यही कारण है बेरोजगारी का, यही कारण है लाचारी का, यही कारण है जुग सलाई विधानसभा। हमने वोट दिया था यहाँ मंगल कालिंदी को, हमने वोट दिया था यहाँ कभी रामचंद्र सहित को, हमने वोट दिया था विपुल महतो जी को, हमने वोट दिया था चप्पा जी को, हमने वोट दिया था अर्जुन मुंडा जी को। क्यों? कि वे लोग जनता की गरीबी को दूर करेंगे, वे लोग झारखंड की लाचारी को दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने अमीर चुनने का काम किया। लेकिन ज्यादा लंबा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विद्वान से बात करने की जरूरत नहीं है। गरीबी का कारण यही है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर है, इसीलिए हम गरीब। इसलिए आज बदलाव कीजिए। राजा के घर में राजा ना बने, उसका तैयारी कीजिए। अगर इसी तरह अर्जुन मुंडा के बाद उनकी पत्नी बनेगी, चंपा के बाद उनका बेटा बनेगा, रघुनाथ के बाद उनकी बहू बनेगी, तो आम जनता तो जाएंगे। इसलिए आज आम जनता अब आपको तय करना है कि झारखंड की तस्वीर को कौन बेहतर कर सकता है। ऐसे आते आते गाड़ी में अपनी हम लोग चर्चा बता रहे थे कि जेएमएम के लड़का लोग जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता गए थे तारापीठ मन्नत मांगने। तो पुजारी ने पूछा कि किस विधायक के लिए मन्नत मांगने आए हो, बताओ। तो कहा हम लोग चाहते हैं कि 3 बार में चुनाव जीते। बोला नाम बताओ। बोला एगो मंगल कालिंदी, एगो रामदास सोरेन और एगो जयराम महतो। तो हम लोग बोला यार जयराम महतो तो जेएमएम का नहीं है। सुनिए, वहाँ कोई तो पहचाना हो, जयराम महतो जेएमएम का नहीं है, तो जेएमएम का आदमी है। मंगल कालिंदी जेएमएम का है, रामदास सोरेन भी जेएमएम का है, जयराम महतो का है जितने में बोलता है। बोलता नहीं, जयराम महतो को जीत के जाना चाहिए, भले हम लोग जेएमएम में है चाहे नहीं। ये अभी गाड़ी में चर्चा हो रहा था कि 4-5 को जेएमएम के कार्यकर्ता तारापीठ पर बंगाल होता है जहाँ वहाँ पूजा करने गया है और बोल रहा है कि हमारा 3 को नेता जितना चाहिए, 2 को उसका पार्टी का और एगो जयराम। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि उनके हेमंत चाचा ने उनको बाबा जी का ढोलो और उन्होंने केवल ढोलो बनाने का काम किया है, उन्होंने घूस देने के लिए कुछ काम नहीं किया। आज हेमंत जी बोलते हैं, हेमंत जी क्या बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दिए, महिला सम्मान योजना। तो दीदी लोग, चूंकि मंगल कालिंदी जी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, अगर ये कभी गांव में आके बोले कि नहीं हमारी सरकार महिला सम्मान योजना लेके आई है, तो आप बोलिएगा कि कल्पना सोरेन कभी बोलिए हमारे साथ लाइन में लगे और 1000 रुपया ले। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या मैंने बोला हम ही लोग बोला कि हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेगा, हम लोग 10 घंटा लाइन में रहेंगे 1000 के लिए। ठीक है, महिला सम्मान है,
अभी इस शिविर में बहुत सारी दीदी ऐसी हैं, बहुत सारी दीदी ऐसी हैं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो रसोईया का काम करती हैं, जो पोषण समिति का काम करती हैं, जो जन सहायिया का काम करती हैं। उनका महीना 1 साल से बाकी है। यानी जो लोग खटा है, जो लोग मेहनत किया है, उसका पैसा देने में तो बहुत लगता है, ताकत लग रहा है और घूस देने का लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज घूस में नहीं जाना, इस बार बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है या जेएमएम नेतृत्व की सरकार है, इन सरकारों में बैठे हुए तमाम नेताओं ने केवल अपनी पूंजी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया है, तमाम नेताओं ने। इसलिए इस बार आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे, उनकी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे, अपने गांव की सुख सुविधा के लिए वोट करेंगे और झारखंड की जो पहचान है, झारखंड की जो अस्मिता है, उस अस्मिता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। नहीं तो याद रखिएगा 20 साल बाद आज अभी जमशेदपुर में आपके विधायक जीत पा रहे क्या? जमशेदपुर में विधायक आपके जीत पा रहे हैं? कौन जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी। अरे बन्ना जी का भी तो नाम आप भूल गए थे। उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता जी और बिहार से सरयू राय, ये स्थिति है झारखंड की मेरे साथियों। इसलिए वोट झारखंड की अस्मिता के लिए कीजिए, वोट एक बेहतर स्थानीय नीति के लिए कीजिए। नहीं तो आज दुख नहीं लगता है। आज ये जो टाटा जमशेदपुर, जिसका नाम, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन पहचान किसकी बदौलत है? हमारे बाप की बदौलत है। क्योंकि जो जमीन वो अपना साम्राज्य को खड़ा किए हैं, उनके बाबूजी की नहीं, झारखंड के लोगों की जमीन। आज कितने मैनेजर आपके हैं वहां, कितने एचआर आपके वहां है, कितने सुपरवाइजर आपके वहां है, कितने कॉन्ट्रैक्टर आपके वहां है? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए आज इस बार वोट झारखंड की बुलंद आवाज के लिए, इस बार वोट झारखंड को सशक्त बनाने के लिए। 24 सालों से इन्होंने वोट लिया, आज क्या दशा बना दी, क्या राज्य बना दिया इन्होंने? आज इन्होंने क्या राज्य बनाया कि हमें 1000 रुपए के लिए लाइन करना पड़ रहा है? आज क्या राज्य बना कि 1000 रुपए उपलब्धि हो गई? 1000 रुपए उपलब्धि है, ये उपलब्धि क्या है? 24 सालों में कितना सुंदर राज्य बनाया ये बीजेपी, राजसू, जेडीयू, कांग्रेस वालों ने मिलकर कि 1000 रुपया और टीवी को उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे जिस राज्य में बिलियन टन कोयला का कारोबार होता है, जिस राज्य में यूरेनियम का कारोबार होता है, जिस राज्य की धरती में सोना मिलता है, जिस राज्य में ब्रोमाइड मिलता है, अरे जिस राज्य में माइका मिलता है, उस राज्य में 1000 रुपए उपलब्धि, उस राज्य में 1000 रुपए की उपलब्धि। अरे जिस राज्य में प्रतिदिन कोई हैदराबाद की कंपनी